इस दुनिया में दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? वैभव, भगवद गीता के अनुसार दुनिया में दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? उससे मुक्ति के लिए अपने जीवन में भगवान की आराधना करनी चाहिए। आराधना में अपने मन को भगवान के आकर्षण के साथ कुछ विश्वास और उपकार के रूप में संपूर्ण करना चाहिए। G20 मेहमानों का स्वागत करेगी AI एंकर। आस्क गीता टूल से मिलेगा हर सवाल का जवाब। 5000 साल पुराना दिखाएगा इतिहास। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। दिल्ली में होने वाली G20 समिति में G20 ग्रुप के ज्यादातर बड़े लीडर दिल्ली पहुंच जाएंगे। केंद्रीय मंत्रियों को इनके स्वागत की जिम्मेदारी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगवानी जनरल VK सिंह करेंगे। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक को लेने के लिए अश्विनी चौबे जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक पहली बार भारत आ रहे हैं। समिट के वेन्यू भारत मंडपम में वर्ल्ड लीडर्स को भारत का इतिहास, लोकतंत्र परंपरा के साथ साथ डिजिटल ग्रोथ दिखाई जाएगी। इसके लिए भारत मंडपम के रिसेप्शन के पास एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें AI जैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। G20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे ही भारत मंडपम में एंट्री लेंगे, सबसे पहले AI एंकर भारतीय अंदाज में उनका स्वागत करेगी। आगे बढ़ती ही एक दीवार दिखती है, इसे भारत वॉल ऑफ डेमोक्रेसी नाम दिया गया है। प्रदर्शनी के दूसरे हिस्से में डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन और तीसरे हिस्से में गीता AI है। वॉल ऑफ डेमोक्रेसी में विदेशी मेहमान भारत का 5000 साल का लोकतांत्रिक इतिहास देखेंगे। ये दीवार 26 स्क्रीन पैनल से मिलकर बनी है। इन 26 पैनल में अलग अलग समय की कहानियां हैं। इनमें भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, महाजनपद और गणतंत्र, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कौटिल्य और अर्थशास्त्र, सम्राट अशोक, पाल साम्राज्य के खालिमपुर ताम्रपत्र, श्रेणी संघ, तमिलनाडु का प्राचीन शहर उथिरामेरूर, लोकतंत्र का दार्शनिक आधार, कृष्णदेव राय, अकबर, छत्रपति शिवाजी, स्थानीय स्वशासन, भारतीय संविधान, आधुनिक भारत में चुनाव शामिल है। हर पैनल में डायरेक्शन ऑडियो लगाए गए हैं। इसमें प्ले होने वाला ऑडियो सिर्फ पैनल के सामने खड़े शख्स को ही सुनाई देगा। अगर आप पैनल की सीध में नहीं हैं तो आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगा। प्रदर्शनी में मिलने वाली जानकारियां 16 भाषाओं में सुनी जा सकती है। ये पैनल फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से जान लेते हैं कि व्यक्ति किस भाषा को समझता होगा, फिर उसी भाषा में जानकारी दे देते हैं। टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग कंपनी टेकविन ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। टेकविन के CEO सौरभ भाई कहते हैं कि सरकार की तरफ से हमें कहा गया है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी थीम पर एक प्रदर्शनी तैयार करनी है, जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए सब दिखाई दे। इससे हम भारत को दुनिया की लोकतांत्रिक परंपरा के बारे में बता पाएंगे। AI एंकर कहेगी, नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। प्रदर्शनी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मशहूर मूर्ति डांसिंग गर्ल का स्टेच्यू रखा गया है। इस पर टेकविन के CEO सौरभ भाई कहते हैं कि इसमें हमारा महाभारत, रामायण, वेदास अलग अलग टाइम पे कैसे डेमोक्रेसी इंडिया में थी वो दिखाई गई है। और सामने आप एक स्टैचू देख सकते हो, ये एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। इसको अगर आप देखोगे तो जिस कॉन्फिडेंस से ये खड़ी है, तो ये बताता है कि उस जमाने में जेंडर इक्वलिटी, विमेन इक्वलिटी भी थी, जो कि एक डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि भारत ने बीते कुछ साल में टेक्नोलॉजी फील्ड में क्या क्या हासिल किया है। डिजिटल इंडिया एग्जीबिशन में 3 चीजों पर फोकस है: ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ गवर्नेंस। प्रदर्शनी में भारत सरकार की ओर से डेवलप 7 टूल दिखाए गए हैं। इनमें आधार, डिजिलॉकर, ई-संजीवनी, भाषणी, UPI, दीक्षा और ONDC शामिल है। इसी सेक्शन में बड़ा सा LED क्यूब लगा है, जो 2014 के बाद डिजिटल इंडिया के सफर की तस्वीर पेश करेगा। विदेशी मेहमानों को वर्चुअल रियलिटी के जरिए भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाई जाएगी। प्रदर्शनी के आखिर में एक कियोस्क पर गीता AI को रखा गया है। यहाँ जिंदगी की उलझनों से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सवाल के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल गीता की शिक्षा का सहारा लेकर जवाब देता है। गीता के जिस श्लोक से उसने जवाब लिया है, उसी के बारे में भी बताता है। इस दुनिया में दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? वैभव, भगवद गीता के अनुसार दुनिया में दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? उससे मुक्ति के लिए अपने जीवन में भगवान की आराधना करनी चाहिए। आराधना में अपने मन को भगवान के आकर्षण के साथ कुछ विश्वास और उपकार के रूप में संपूर्ण करना चाहिए। समिति के पहले दिन मेहमान देखेंगे म्यूजिकल जर्नी ऑफ इंडिया। 9 और 10 दिसंबर को G20 समिट होगी। इसी दिन म्यूजिकल जर्नी ऑफ इंडिया का कार्यक्रम होगा। इसमें देश भर से आए 78 कलाकार परफॉर्म करेंगे। पहला कार्यक्रम शाम 6 बजे से 7 बजे तक होगा। इसके बाद 7 से 8 बजे तक भारत वाद्य दर्शनम कार्यक्रम होगा। यही ट्रेडिशनल भक्ति संगीत का भी कार्यक्रम होगा। इसी प्रकार की जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।